हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1907 इलाहाबाद, जो कि इस समय नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, वहाँ हुआ था। प्रमुख रचनाएं: मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। मधुशाला 1935 में इन्होंने लिखी, मधुबाला 1938 में और मधु कलश भी 1938 में। निशा निमंत्रण, एकाग्र संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इनका एक काव्य संग्रह था। क्या भूलूं क्या याद करूं, निर्काल निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशमदार से सोपन तक, आत्मकथा 4 खंड में, हेलमेट, जंगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा आडंबर बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। चलिए अब प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रश्न: प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार के जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरे जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसके जीवन संगीत से भरा उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसके स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोग की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूजते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। कवि कहते हैं, मैं निज उर के उर्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। प्रसंग इसमें भी पिछला वाला ही रहेगा। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे सुख के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग लगाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार
करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु संसार रूपी सागर का लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्र मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, उसी में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वह उन दुखों को उठाते हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कभी मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। यह मुख्य नादान भी वहीं होते हैं जहाँ समझदार और चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे इतना भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन की कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रसंग सब में एक से ही रहेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपने कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचरण विचार करता है। कवि कहता है कि अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस महल पर न्यौछावर कर सके। चलिए अब इसे देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहता है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कभी
के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाने क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवाने का रूप धारण करके संसार में घूमता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए हुए घूमता रहता है। इसी मस्ती का सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झूम जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं।